प्यारे स्टूडेंट, आज हम पुनः एक और नए सेंटेंस को लेकर आपके साथ उपस्थित हो चुके हैं। और ये हमारा सेंटेंस जो चल रहा था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि आपने सिंथेसिस का जो नाम सुना हुआ है सिंथेसिस, उस पर हमने ऑलरेडी 4 वीडियो बना चुके हैं। 4 वीडियो के पार्ट्स में हमने सिंपल सेंटेंस को कवर किया है। सिंपल के जितने रूल है उसको 3 वीडियो में हमने कंप्लीट किया है। अब हमारा शुरू हो गया है सिंथेसिस का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस प्रकार हम बनाते हैं इसका वीडियो बनाना हमने प्रारंभ कर दिया है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है और सबऑर्डिनेट क्लॉज को 3 भागों में बांटा जाता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। इन्हीं तीनों विधियों का प्रयोग करके आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम सीधे मेन टॉपिक पे आते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है, नाउन क्लॉज का वीडियो हमने पहले लोड किया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। और एडजेक्टिव क्लॉज का इस वीडियो में हम अध्ययन करना सीखेंगे और देखेंगे एडजेक्टिव क्लॉज से किस प्रकार हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस जो एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज से मिलकर बना होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। जब भी आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो क्लॉज यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज का यूज करके ही बना पाएंगे, अन्यथा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बन पाएगा। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में 3 क्लॉज आते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। इन्हीं तीनों का यूज करके आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कॉन्सिस्ट ऑफ 1 प्रिंसिपल क्लॉज एंड 1 और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेज। जैसे एग्जांपल में आई सा ए डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा, विच वॉज लेइंग ऑन द रोड, जो रोड पर लेटा हुआ था, जो रोड पर लेटा हुआ था। ये जो से जो सेंटेंस बन रहा है हमारा, यही हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। दिस इज़ द स्कूल, या वह स्कूल है। आई वॉज टॉट हेयर इन माई चाइल्डहुड, मैं यहाँ अपने बचपन में पढ़ा करता था। तो इसको हम बना सकते हैं, आंसर नहीं लिखा गया है लेकिन हम बता दे रहे हैं। दिस इज़ द स्कूल वेयर आई वॉज टॉट इन माई चाइल्डहुड, या वही स्कूल है जहाँ मैं बचपन में पढ़ा करता था। तो जब भी हम ज के सेंस से कनेक्टिव वर्ड लगाते हैं, ज का, वही हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एडजेक्टिव क्लॉज से बनता है। यदि इसको बनाते कब हैं ये देख लेते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके सिंथेसिस कब बनाते हैं। यदि एक वाक्य के अंतर्गत आई हुए नाउन या प्रोनाउन, एडजेक्टिव के मेन कारण यही होता है कि वह नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, क्वालिटी बताता है और उसके बगल में यूज होता है। अगर नाउन और प्रोनाउन के बगल में यूज नहीं होगा, नहीं आएगा, तो वो एडजेक्टिव क्लॉज नहीं होगा। के लिए दूसरे वाक्य में कोई बात कही गई है तो दूसरे वाक्य को एडजेक्टिव क्लॉज बना देते हैं। यानी कि जब किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता दूसरे वाक्य में बताई जाएगी उसके बारे में, तब हमारा एडजेक्टिव क्लॉज होगा। और एडजेक्टिव क्लॉज मुख्यतः हमारे ज के सेंस से प्रारंभ होता है। जो भी कनेक्टिव वर्ड लगाते हैं वह ज से ही प्रारंभ होता है। द मैन वॉज कॉट, आदमी पकड़ा गया था। ही स्टोल माई वॉच, उसने मेरी घड़ी चुराई थी। द मैन, अब ये मैन जो वाक्य है आदमी के लिए, हु, जो स्टोल माई वॉच वॉच काट, जिसने मेरी घड़ी चुराई थी, पकड़ा गया था। तो ये जो हु लगा है एडजेक्टिव क्लॉज, वो नाउन यानी कि मैन के लिए है। मैन के लिए, आदमियों के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं, सजीव के लिए। तो इसके बगल में रखा गया है और इसके ठीक पहले नाउन का प्रयोग है, इसलिए यह एडजेक्टिव क्लॉज है। नोट, एडजेक्टिव क्लॉज निम्नलिखित कंजक्शन से आरंभ होते हैं। हु, जो या जिसने, जो इंसानों के लिए प्रयुक्त होते हैं। विच, जो या जिसने, जो निर्जीव चीज़ों के लिए प्रयुक्त होते हैं। व्हाट, जो। दैट, जो। व्हेन, जब। वेयर, जहाँ, जगह के लिए होगा। एज, जो। और वाई भी होता है, क्योंकि। वाई, क्यों, ये रीजन बताएगा, कारण बताएगा। तो इन्हीं कंजक्शन का इस्तेमाल करके, जो कि आप देख रहे हैं, जो, जिसने, विच, व्हाट, जो, दैट, जो, व्हेन, जब, वेयर, जहाँ, जो, ये जब ज का सेंस से आता है तो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज बनता है। और नाउन क्लॉज से जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे थे तो हमारा क का सेंस आ रहा था। अब हम बनाना सीखेंगे। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है, तो आइए इसको बनाकर हम सॉल्व करते हैं। दिस इज़ द हाउस, यह वही घर है। कृष्णा लिव्स हियर, कृष्णा यहाँ रहता है। यह जगह के बारे में पूछ रहा है, तो इसको हम बनाएंगे। दिस इज़ द हाउस, यह वही घर है। वेयर कृष्णा लिव्स, जहाँ कृष्णा रहता है। अब ये वेयर जो कंजक्शन लगाया गया और हिंदी में जहाँ आ गया, ये हमारा हाउस की विशेषता बता रहा है। ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज के द्वारा जोड़ दिया गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। आई गेव हिम ए कैमरा, मैंने उसको एक कैमरा दिया। द
कैमरा वाज वेरी चीप, कैमरा बहुत सस्ता था। तो आई गिव हिम ए कैमरा, मैंने उसको एक कैमरा दिया और कैमरा की क्या था, बहुत सस्ता था। विच वाज वेरी चीप, निजी चीज़ें इसलिए विच लग गया, जो बहुत सस्ता था। और विच के पहले हमारा नाउन आ गया, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है। यानी कि जो भी कंजक्शन कम्प्लेक्स सेंटेंस में एडजेक्टिव के द्वारा बनाएंगे जो के सेंस में, उसके पहले नाउन का आना अनिवार्य होता है, जो कि बहुत सस्ता था। दिस इज़ द स्कूल, यह वही स्कूल है। आई वॉज टॉट हेयर इन माई चाइल्डहुड, मैं यहाँ अपने बचपन में पढ़ा करता था। तो दिस इज़ द स्कूल, यह वही स्कूल है। वेयर, जहाँ पर आई वॉज टॉट इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में पढ़ा करता था। तो वेयर के पहले ये स्कूल जगह के लिए बता रहा है। द मैन वॉच कॉट, आदमी पकड़ा गया था। ही स्टोल माई वॉच, उसने मेरी घड़ी चुराई थी। तो द मैन, हाँ, द मैन हु स्टोल माई वॉच वॉच काट। अब ये जो हु लगाया गया, मैन इसके पहले आ गया, यानी कि जिस नाउन की विशेषता एडजेक्टिव क्लॉज बताएगा, ठीक उसके बाद ही उस शब्द का इस्तेमाल हम करेंगे। तो ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज बन गया। ही वॉज वीपिंग फॉर सम रीजन, वह कुछ कारणों से रो रहा था। नोबडी न्यू द रीजन, किसी को उसका कारण पता नहीं था। तो नोबडी न्यू द रीजन, कोई नहीं जानता था कि वाई ही वॉज वीपिंग, वह क्यों रो रहा था। तो वाई जो रह गया, रीजन क्यों बता रहा है, ये से एडजेक्टिव क्लॉज है, यानी कि इसके पहले हमारा नाउन का आना अनिवार्य है। तो इस प्रकार हमारा ये एडजेक्टिव क्लॉज बन गया। आई सा ए डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा। द डॉग वॉज लेइंग ऑन द रोड, कुत्ता सड़क पर लेटा हुआ था। तो आई सा ए डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा। विच, कुत्तों के लिए, छोटे निर्जीव के लिए विच का भी प्रयोग हम कर देते हैं। विच वॉज लेइंग ऑन द रोड, विच मीन्स जो सड़क पर लेटा हुआ था। तो जो विच से लगा हमारा ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि इसके पहले डॉग की विशेषता ये बता रहा है। दिस इज़ द लेटर, यह एक पत्र है। मुकेश रोट इट, मुकेश ने इसको लिखा। तो दिस इज़ द लेटर, यह वही पत्र है विच, जिसे मुकेश ने लिखा। तो विच किसके लिए आया, लेटर के लिए, जिसे, यानी कि ये नाउन की विशेषता बता रहा है। ये एडजेक्टिव क्लॉज से कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया गया। आई वॉज राइट, मैं सही था। द टीचर टोल्ड मी दिस, अध्यापक ने मुझे ऐसा कहा। द टीचर टोल्ड मी, अध्यापक ने मुझसे कहा दैट, कि आई वॉज राइट, कि मैं सही था, यहाँ देखिए ये दैट जो है मी प्रोनाउन के पहले बाद लगा है, तो ये प्रोनाउन की विशेषता बताता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज है। आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया। द डोर वाज लॉक्ड, दरवाज़ा बंद था। तो वेन आई वेंट देयर, जब मैं वहाँ गया, द डोर वाज लॉक्ड, दरवाज़ा बंद था। अब यहाँ वेन लग गया है पहले ही, तो भी आप एडजेक्टिव क्लॉज है। या ऐसे भी हम बना सकते हैं, द डोर वाज लॉक्ड, दरवाज़ा बंद था। व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहाँ गया। तो लॉक्ड आ जाएगा प्रोनाउन, तो इसलिए नाउन क्लास से जुड़ जाएगा, इसलिए व्हेन को पहले लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज जब के सेंस में बन गया। जब मैं वहाँ गया, दरवाज़ा लॉक्ड था। आप कम्प्लेक्स सेंटेंस जोड़ने के लिए, सिंथेसिस करने के लिए हिंदी में अर्थ जरूर निकालें, तभी आपका कम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। राम गिव मी ए पेन, राम ने मुझे एक कलम दिया। द पेन वॉज वेरी एक्सपेंसिव, कलम बहुत महंगी थी। तो राम गिव मी ए पेन, राम ने मुझे एक कलम दिया। विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव, जो बहुत महंगी थी, जो आ गया हमारा कलम के लिए, इसलिए हमारा ये कम्प्लेक्स सेंटेंस का एडजेक्टिव क्लास से बन गया, क्योंकि विच जो है पेन की विशेषता बता रहा है। व्हेन डज द ट्रेन अराइव, ट्रेन कब आप आती है। आई डू नॉट नो द टाइम, मुझे इसका समय नहीं जानता, मैं इसका समय नहीं जानता। तो आई डू नॉट नो द टाइम, मैं समय नहीं जानता। कब, क्योंकि समय पूछ रहा है कब। व्हेन द ट्रेन अराइव्स, ट्रेन कब पहुंचती है। तो यहाँ कब किस सेंस में आ रहा है, और टाइम पूछ रहा है, टाइम के लिए प्रयुक्त हुआ, उसके बाद में ये एडजेक्टिव क्लॉज का है। माधुरी इज वीपिंग फॉर सम रीजन, माधुरी कुछ कारणों से रो रही थी। नोबडी न्यूज़ द रीजन, किसी को उसका रोने का कारण नहीं पता था। तो नोबडी न्यूज़ द रीजन, कोई नहीं कारण जानता था कि वाई माधुरी इज वीपिंग, कि माधुरी क्यों रो रही थी। तो ये वाई जो लगा, ये रीजन बता रहा है, इसलिए हमारा कंजक्शन एडजेक्टिव क्लॉज से बन गया सबऑर्डिनेट क्लॉज के द्वारा। यू डिड नॉट कम टू अटेंड द क्लास स्टडी, तुमने कल रात को क्लास अटेंड नहीं किया था। कैन यू टेल मी द रीजन, क्या तुम मुझे कारण बता सकते हो। तो कैन यू टेल मी द रीजन, क्या तुम मुझे कारण बता सकते हो कि वाई यू डिड नॉट कम टू अटेंड द क्लास स्टडी, कि तुमने कल
क्लास क्यों नहीं अटेंड किया था। तो ये हमारा वाई लग गया रीजन के लिए। तो ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। द थेफ्ट वाज कमिटेड लास्ट नाइट, चोरी की घटना पिछली रात को हुई थी। द मैन हैज बीन कॉट, आदमी को पकड़ लिया गया था। द मैन वो आदमी हु कमिटेड द थेफ्ट, जिसने चोरी को अंजाम दिया था लास्ट नाइट। द मैन वो आदमी हु कमिटेड द थेफ्ट लास्ट नाइट, जिसने चोरी को अंजाम दिया था पिछली रात को, हैज बीन काट, उसे पकड़ लिया गया था। तो हु से जोड़ दिया हमने, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना और इसके पहले हमने सब्जेक्ट लगा दिया जिसके लिए प्रयोग हुआ है। द फ्रेंच एंड इटालियन लैंग्वेज आर डिफरेंट फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज, फ्रेंच और इटालियन लैंग्वेज लैटिन लैंग्वेज से अलग हैं। लैटिन वॉज वंस स्पोकन इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट इन यूरोप, लैटिन लगभग यूरोप के सभी देशों में बोली जाती है, एक बार बोली जाती थी। तो द फ्रेंच एंड द लैटिन लैंग्वेज आर डिफरेंट फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज, द फ्रेंच एंड इटालियन लैंग्वेज, द फ्रेंच एंड इटालियन लैंग्वेजेज आर डिफरेंट फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज, फ्रेंच और इटालियन लैंग्वेज जो कि लैटिन लैंग्वेज से अलग हैं। विच वॉज वंस स्पोकन इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट इन यूरोप, अब विच ये लैंग्वेज के लिए लग गया और ये हमारा एडजेक्टिव क्लास से बन गया, जो यूरोप में कभी बोली जाती थी। तो इस प्रकार हमारा एडजेक्टिव क्लॉज बनता रहता है। ही मेट हिज ओल्ड फ्रेंड, वो अपने पुराने मित्र से मिला। ही इज नाउ ए DSP, वो अब एक DSP है। तो ही मेट हिज ओल्ड फ्रेंड, वो अपने पुराने मित्र से मिला। हु यानी कि उसका पुराना मित्र ही, पुराने मित्र के लिए आया है हु, इज नाउ ए DSP, जो एक DSP है, जो लग गया हमारा एडजेक्टिव क्लास से बन गया। अ मैन वंस हैड ए गूज, एक आदमी के पास एक हंस था, एक बार हंस था। द गूज लेड एवरी डे अ गोल्डन एज, हंस हमेशा एक सोने के अंडा दिया करता था। ए मैन वंस हैड ए गूज, एक आदमी जिसके पास एक हंस था। दैट, अब दैट जो लगा है हंस के लिए लगा है, जो एवरीडे ले एक गोल्डन एग, छोटे जानवर पक्षियों के लिए दैट भी लगा सकते हैं, जो हमेशा एवरीडे लेड ए गोल्डन एग, सोने के अंडे दिया करता था। द स्टूडेंट सिट्स नियर मी, विद्यार्थी मेरे बगल में बैठा। हिज फादर इज ए टीचर, उसके पापा एक अध्यापक हैं। द स्टूडेंट हुज फादर इज ए टीचर, स्टूडेंट जिसके पिता एक अध्यापक हैं। सिट्स नियर मी, मेरे बगल में बैठा। अब जिसके आगे जिसके के लिए और किसके है, स्टूडेंट, इसके पहले इसके पिताजी हैं, तो ये मेरे बगल में बैठा, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। द स्टूडेंट विद्यार्थी हुज फादर इज ए टीचर, जिसके पिताजी एक अध्यापक हैं। सिट्स नियर मी, मेरे बगल में बैठा। आई शैल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू हिम, मैं हमेशा उसके प्रति आभार व्यक्त करूँगा। ही हेल्प मी, उसने मेरी मदद की थी। तो आई हुम ही हेल्प, आई आई शैल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू, मैं हमेशा उसके प्रति आभार व्यक्त करूँगा। ही हेल्प मी, उसने मेरी मदद की। तो आई, मैं, हुम ही हेल्प, जिस समय उसने मेरी मदद की। शैल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू हिम, हाँ उसका हमेशा आभारी रहूँगा। तो हुम जो है ये आई इसके पहले प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव क्लॉज है। दिस इज़ द फील्ड, यह वही फील्ड है। द फाइनेस्ट पोटैटोज ग्रो हियर, यहाँ पे सबसे सुंदर पोटैटोज उगाए जाते हैं। तो दिस इज़ द फील्ड, यह वही फील्ड है। वेयर द फाइनेस्ट पोटैटोज ग्रो, जहाँ पर अच्छे पोटैटोज उगाए जाते हैं। तो वेयर लग गया फील्ड के बगल में। तो ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज से ये सिंथेसिस बन रहा है। तो जब भी हम एडजेक्टिव क्लास से बनाते हैं तो उसके बगल में हमारा नाउन आना अनिवार्य है, और जब नाउन क्लास से बनाएंगे तो उसके बगल में नाउन का आना अनिवार्य नहीं है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय वहाँ पे वर्ब आएगा। तो यहाँ पर एडजेक्टिव जो है नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, जिसके कारण कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। तो आप भी बनाते समय ये ध्यान जरूर दें। तो इस प्रकार हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एडजेक्टिव क्लास कंप्लीट होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको थोड़ी भी इस वीडियो से लाभ पहुँचा तो प्लीज़ मेरे हाथों को मजबूत करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, और ताकि मुझे हिम्मत मिलती रहे और अधिक से अधिक मैं वीडियो बनाता रहूं। मैं MA किया हुआ हूं, B.Ed है मेरा इंग्लिश से, और मेरे पास सिखाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।